बटेंगे तो कटेंगे, बहुत अच्छी बात कही है। और हम अपने पुराने इतिहास को उठा करके देखें तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज किया। कांग्रेस में है तो आप जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी की, सपा में अखिलेश यादव की, बसपा में मायावती की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी एक आदमी का निर्णय नहीं चलता है। काबिल महिला को आज देश के सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर बैठाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कभी एक बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यह भारतीय जनता पार्टी ही निखारते तराशते ऊपर ले चलती है। अभी लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष ने एक माहौल खड़ा किया, माहौल खड़ा करने के बाद एक इस तरीके का नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में है, झूठी अफवाह फैलाई। नमस्कार, मैं आलोक सोशल नेताजी से। आज हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आलोक जी। जी, सबसे पहले सर आपसे ये प्रश्न है कि आप गणित के शिक्षक रहे हैं और उसके बाद से जब आप राजनीति में आए और भाजपा के अध्यक्ष बने, और इसके पहले भी आप भाजपा के सक्रिय महामंत्री रह चुके हैं और कई पदों पर रह चुके हैं, तो जनता के बीच में राजनीति की गणित को समझना कितना आसान रहा? देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा, वह अनुभव और इस राजनीति के क्षेत्र का अनुभव एकदम अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ का जो मेरा अनुभव था उसको यहाँ पर कुछ लागू करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जी, थोड़ा एक सरल भाषा में समझा सकते हैं कि जिला अध्यक्ष का पद क्या क्या किन किन दायित्वों से भरा हुआ होता है? देखिए, जिला अध्यक्ष जो पद का दायित्व है, सबसे बड़ी चीज़ कि कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो, कार्यकर्ता बूस्टअप रहे, हमारा बूथ का संगठन, हमारा मंडल का संगठन, हमारा शक्ति केंद्र का संगठन, हमारे जिले का संगठन, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब में एक समन्वय स्थापित करा करके कि कहीं कार्यकर्ता के बीच में, जनप्रतिनिधि के बीच में कभी कभी समन्वय नहीं रह पाता है, तो एक उसमें एक सेतु का काम करते हुए कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हमारी जो नीचे की बूथ की इकाई है, सबसे निचली इकाई हमारी बूथ की इकाई मानी जाती है, कि वहाँ पर किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़े रहना, सारा काम हम आखिरी लड़ाई बूथ पर ही लड़ते हैं। तो जब हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारी बूथ की समिति, हमारे पन्ना प्रमुख, यह सब एक तरीके से बूस्टअप रहेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, प्रदेश में और सभी जगहों पे, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार 365 दिन काम करती है। और पार्टियां तो केवल चुनाव के समय पर आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेवा ही संगठन मान करके हम सब लगातार, कहीं कोई जयंती मना रहे हैं तो पब्लिक के बीच में हम अपने अभियान को, अपने सरकार की नीतियों को लेकर के लगातार जाते रहते हैं। तो और कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहित होकर के इन सब काम में लगे रहते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो ऐसा कर सकती है, सबको जोड़ करके चल सकती है, सबको समन्वय करके चल सकती है। और एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता कब कहाँ पहुँच जाए भारतीय जनता पार्टी में, यह कोई सोच नहीं सकता है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जो प्रथम महिला हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी की खोज है। उन्होंने एक ऐसी काबिल महिला को आज देश के सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर बैठाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कभी एक बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे। तो यह भारतीय जनता पार्टी ही निखारते तराशते ऊपर ले चलती है। जी जी, जैसे कि भाजपा में जो संभावनाएं हैं कि इसमें कभी भी किसी को भी कोई भी पद अचानक से भी मिलता है, तब जनता उससे रूबरू होती है। जैसे कि अन्य पार्टियों की तुलना में परिवारवाद यहाँ पे काफ़ी कम है। लेकिन जैसे आज के जो कुछ युवा हैं, जो और भी लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत हैं, जुड़ना चाहें, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जितनी संभावना राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में है, इतनी किसी भी पार्टी में नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों में किसी एक आदमी की हुकूमत चलती है। कांग्रेस में है तो आप जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी की, सपा में अखिलेश यादव की, बसपा में मायावती की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी एक आदमी का निर्णय नहीं चलता है। इसमें एक
समन्वय बना करके सबकी राय शुमारी करके और उसमें उस आदमी को चुना जाता है और उसके कार्यों के आधार पर चुना जाता है, यह अच्छी बात है। तो जो भी युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहें, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय हमारा भी सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो जो भी जुड़ना चाहें आए सदस्यता लें, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने और जो भी उनको भारतीय जनता पार्टी दायित्व दे, कर्तव्यों का अपने निर्वहन करें। करते हुए युवाओं को तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इसमें प्रेफर कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्कोप है युवाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में है। जैसे कि अभी भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और इसमें किस प्रकार की चुनौतियां आई और किस तरीके से आपने ये किस दायरे में किस पड़ाव पे अभी है और आपने किस तरीके से सक्रिय सदस्य बनाए हैं और क्या स्थिति है प्रतापगढ़ की? देखिए, सदस्यता अभियान जब हमारा प्रारंभ हुआ, एक बार मुझे भी डर लगा जो प्रदेश में और क्षेत्र में प्रतापगढ़ की लेकर के जो विचारधारा लोगों के मन में है, तो मैं भी थोड़ा सा सशंकित था कि यहाँ सदस्यता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान और पूर्व के, उनसे संवाद स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके इतनी अच्छी सदस्यता हुई कि काशी क्षेत्र में प्रतापगढ़ जनपद नंबर 1 पर रहा और 3 लाख सदस्यता प्रतापगढ़ ने ऑनलाइन अपने लोगों के कार्यकर्ताओं के रेफरल कोड से हुई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकर्ताओं की है। प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता और यहाँ के जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब ने लगातार दिन रात एक करके एकदम होड़ मची थी कि अगर इन्होंने इतना किया है तो मुझे इतना करना चाहिए, मुझे इतना करना चाहिए। सब ने बहुत अच्छी सदस्यता कराने का काम किया है। मैं उन सभी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी जी। तो राजनीतिक सामंजस्य पे आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे लोगों को एक साथ जोड़ करके आपने काम किया? देखिए, राजनीति में सभी लोग काम करते हैं, काम करने के बाद सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम आगे बढ़ें। इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, सबको संभाल करके रखना, सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख का ध्यान रखना। कभी बहुत सारे ऐसे अवसर भी आते हैं, कुछ कार्यकर्ता किन्हीं बातों को लेकर के नाराज हो जाते हैं, तो नाराज होना भी उनका स्वाभाविक है। कोई काम करेगा, नाराज आदमी अपनों से ही होता है, लेकिन उनकी मनोदशा को समझ करके वो किस कारण से नाराज हुए हैं एक समझाने का प्रयास करता हूं। और अभी तक प्रतापगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका स्नेह बहुत ही अपार मात्रा में हमको मिल रहा है और सभी लग करके काम कर रहे हैं। और प्रतापगढ़ कोई भी अभियान आता है उसमें पीछे नहीं रहता है। जी जी। अभी लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष ने एक माहौल खड़ा किया, माहौल खड़ा करने के बाद एक इस तरीके का नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में है, झूठी अफवाह फैलाई, हमारी भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया। तो मैं सभी अपने प्रतापगढ़ वासियों से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी गलत अफवाह में ना आए। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली पार्टी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2027 में हमारी सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इस दिशा में हम सब मिल करके हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है। बटेंगे तो कटेंगे, जो कि अब एक नारे का स्वरूप ले चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया है। तो इन दोनों नारों में आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए, यह जो बात मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की, बटेंगे तो कटेंगे, बहुत अच्छी बात कही है। और हम अपने पुराने इतिहास को उठा करके देखें तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज किया और वह कहीं न कहीं लगातार चला आ रहा था। लेकिन आज जो हमारा समाज है वह अगर एक है तभी सेफ है, और इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री जी ने भी की है। और निश्चित रूप से अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। मैं आपके सोशल नेताजी चैनल के माध्यम से सभी अपने कार्यकर्ताओं का भी इस सदस्यता अभियान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपके चैनल ने मुझे यह समय अवसर दिया, इसके लिए भी मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। जी जी जी, आपका धन्यवाद।